लास्ट हमने देखा था कि कैसे कॉलम लेआउट प्लान बनाते हैं और कैसे कॉलम का बेस प्लेट फिक्स करके उसको लेआउट करते हैं उसका। तो अभी हम देखेंगे पर्टिकुलर कॉलम, जैसे कि अभी इसमें 3 टाइप का एंकर बोल्ट प्लान डिटेल्स रहेंगी। एक जो कि कॉर्नर वाले कॉलम्स होगा, 1 2 3 4 कॉलम्स आएंगे। एक डिटेल ए टाइप के रहेंगी, सेकंड डिटेल रहेंगी बी टाइप के जो कि साइड वॉल कॉलम के लिए रहेंगी, जो कि मार्क किया हुआ बी 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 बी। और थर्ड रहेंगी जो एंड वॉल कॉलम के लिए हो जाएगी सी कंडीशन, जो हमने मार्क की थी। ये वेरिएशन ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, यही हम डिटेल्स में देखेंगे। तो ए बी सी 3 तरह के। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिटेल ए का बनाना। तो ये हम ले लेंगे यहाँ से, मैंने पहले कॉपी किया था, इसको डिलीट कर लेते हैं। अभी सब डायमेंशंस यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो ये चीज़ें मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ, कैसे हम लेके चीज़ें करते हैं, कैसे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बने हुए प्लान्स को, सेक्शंस को, एलिवेशंस को, उसमें से डिटेल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके एक्चुअल डिटेलिंग किए जाते हैं एज पर इंडस्ट्री में किस तरह से यूज़ होती है चीज़ें, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है ना, ये डिटेल बहुत छोटी रहेगी तो हमें इसको एनलार्ज करना होगा। तो अभी हम इसको स्केल कर देंगे अपने हिसाब से। आप देख सकते हो कि आपकी डायमेंशन सेटिंग है किस स्केल में फिट बैठता है। अभी मैं इसको 8 टाइम बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये बड़ा हो गया। अभी हम सिर्फ इसमें दिखाएंगे ब्रिक वॉल का एंड लाइन दिखाएंगे सिर्फ इसमें। तो इस तरह से कुछ पैटर्न समझ आती है। रेफरेंस के लिए हमारे पास ऑलरेडी डिटेल बनी हुई होती है, तो हम वहाँ से उसके रेफरेंस ले लेंगे ताकि हमें दिखाने में ईजी रहे। ठीक है, तो इसका ग्रिड मार्क कर लिया हमने, और एक ये ग्रिड मार्क कर लेंगे। पर्टिकुलर ग्रिड का ही मार्क देना है, कितने ग्रिड के लिए सही होगा ये। ठीक है, तो तो ये है ग्रिड 1 और लास्ट वाला 1 के लिए और 6 के लिए, जो हमारा एक यहाँ पे लग रहा है। तो और 6 के लिए कर देंगे इसको 6। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, 6 का जब ये डिटेल अप्लाई होगा तो डिटेल को ऐसे रीड मिरर करके पढ़ना होगा हमेशा। जब ये डिटेल एक्चुअली ये डिटेल का हम बना रहे हैं ग्रिड ए पे बनाएंगे। जब आपने इसको 6 अगर हमें इसको अप्लाई करना होगा तो हमें रीड मिरर करके एग्ज्यूम करना होगा, ठीक है, लाइक दिस। तब ये कंडीशन में 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 की कंडीशन में क्या हो रहा है। अभी मैं इसको ये कर लेता हूँ। देखो ए की कंडीशन में क्या है, ग्रिड 1 से लेफ्ट साइड में ब्रिक वॉल है, राइट साइड में ब्रिक वॉल नहीं है, पूरा साइड है। वैसे जब चलते चले जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 6 के राइट साइड में ब्रिक वॉल आएगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा, तो इसलिए उसको मिरर रेट करेंगे। वैसे सेम ए बी सी के लिए हम उसको उधर भी मिरर रेट करके ही अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने चार कॉर्नर की पास मार्किंग एक रखी है। हाँ, क्योंकि रीड मिरर की हेल्प से ही हम उसको अप्लाई करा सकते हैं, अदरवाइज तो डिटेल मार्किंग फिर अलग करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉल की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे हम इसको यहाँ पे कर लेंगे ए एंड ई। ई में जब जाएंगे तो इसको रीड मिरर कर लेंगे इसका। ठीक, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें एंड लगाना है, क्योंकि सिर्फ दो ही ग्रेड के लिए अप्लाई आता है, ए एंड ई। ठीक है, तो फायदा भी है। ई के सामने रखना है, ताकि पता हो जाए ई को जब हमें रीड करना हो तो रीड मिरर करना हो इस डिटेल्स का। ठीक है, इसको वैसे ही डिटेल्स में हो जाता है। ठीक है भाई, ओके। थोड़ा जल्दी करते हैं, मैं डिटेल्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे हमारे पास डिटेल बनी होती है। तो अभी हम इसको लिख देंगे यहाँ पर ऐसे। हाँ, ये जो हमारी लाइन है ये आउटर ऑफ ब्रिक वॉल, ये लाइन आउटर ऑफ ब्रिक वॉल, ये भी आउटर ऑफ ब्रिक वॉल। अभी सेंटर लाइन से आउटर ऑफ ब्रिक वॉल कितना है ये हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। इधर नहीं करते, ये चीज़ हम यहाँ पे
पहले ब्रिक वॉल से सेंटर लाइन से ब्रिक वॉल का आउटर कितना है ये डायमेंशन हम दिखा देंगे। अभी मैंने इसको 8 टाइम बड़ा किया था, तो हमें इसको स्केल डायमेंशनिंग करना होगा। तो 1 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो इतना स्केल वैल्यू हमें इसका डालना होगा, कंट्रोल सी। तो ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। आप यहाँ जाएंगे, कंट्रोल 1 करके प्रॉपर्टी खोल लेंगे, उसके बाद जाएंगे प्राइमरी यूनिट में। यहाँ पे जो डिम स्केल लीनियर स्केल लिखा है 1, इसको हम जाके कर देंगे जो हमने कैलकुलेट किया था कितना, 0.125। ये देखो ये 415 आ गया, जो कि हमने यहाँ पे भी दिखाया हुआ था। सेंटर से आउटर ऑफ ब्रिक वॉल 415, तो ये हमारा 415 हो जाएगा। ठीक है, जो जो डिटेल्स यहाँ दिखाए होते हैं क्या करते हैं इस डिटेल में हम दिखाएंगे सेंटर लाइन से ब्रिक बेस वॉल की कंडीशंस क्या है, कितना किधर अलाइन है, सेंटर है के असेंट्रिक है। अब इस कंडीशंस में हमारी बेस प्लेट तो सेंटर है, तो हम यहाँ पे ई क्यू भी लिख सकते हैं। ई क्यू मीन्स इक्वल भी लगा सकते हैं और इक्वल सिंबल भी दे सकते हैं। तो इजी रहता है इक्वल सिंबल, जो कि शो करता है सेंटर लाइन से इक्वल है, और इस ब्रिक वॉल का जो विड्थ है वो कितने विड्थ का है इसका। क्या कहते हैं ना, ये वाला जो स्केल डायमेंशन है उसको यहाँ मार्क कर देते हैं ताकि यहाँ सही हो जाए। ठीक है guys, सही है। इधर भी आप मार्क कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। सेम वैसे ही हम इसको यहाँ से यहाँ जाएंगे और इसको ये मार्क करके ये मार्किंग करेंगे और मैच प्रॉपर्टी करा दूँ ताकि हमारा स्केल मैच करे। इसको हम इक्वल, हाँ, ये कंडीशन में हम इसको इक्वल रखेंगे यहाँ से, ये इक्वल कर देंगे, इसको यहाँ से इक्वल कर देंगे अगर इक्वल है। सपोज करो अगर अनइक्वल होगा तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ एक बार ऐसे। हाँ, और मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ डायमेंशंस को। तो ऐसे हमारा डिटेल लेना हो तो हम ये डायमेंशन ऐसे करेंगे, तब उस केस में हम इसको इक्वल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू दिखाना होगा कि हाँ, कि सेंटर लाइन से बेस प्लेट कितना कितना ऑफसेटेड है, तब हम इसको इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएंगे। इससे हमें क्लियर हो जाएगा सेंटर लाइन से इस बेस प्लेट को एंकर बोर्ड को इतना दूरी पे जाके कास्ट करना है। ओके, ये हो जाएगा। तो अभी हम वापस चलते हैं, यहाँ पे हमारा सब कुछ इक्वल है, तो जो हमारी बेस प्लेट की लेंथ है वो इतनी आने वाली है, वेट इतनी आने वाली है, और ये इतना है। तो अभी हम इसको मार्क करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ लेके आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ये इधर गया। अभी हमने ये लिखा था डिटेल फॉर ए, ये मार्किंग हो गया डिटेल फॉर ए। ये जो हम डिटेल बनाए वो अप्लाई सिर्फ यहाँ पे जहाँ जहाँ ए मार्क होगा वहाँ के लिए अप्लाई होगी। सॉरी, तो ये डिटेल हमारा आ गया यहाँ पर। तो डिटेल ए हो गया बेस प्लेट थिकनेस, जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी। बेस प्लेट का जो थिकनेस था वो रहेगा 20 mm। यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 20। ठीक है, उसके बाद बाकी क्या था डिटेल, हाँ ए बी 24 डाया था, तो ए बी 24 डाया कर देंगे यहाँ पे। 24 डाया, नो नो, यहाँ पे है ये डाया है, ये 24 डाया का एंकर बोल्ट हो गया। तो कितने नंबर्स लग रहे हैं बेस प्लेट में हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें लग रहे हैं 8 नंबर्स। तो यहाँ पे 08 ये आ गया हमारा बेस प्लेट थिकनेस 20 mm थी, 8 नंबर्स ए बी 24 डाया। ठीक है, ये रहेगा। तो इस तरह से हम ए बी सी डी करके ए बी सी सबका डिटेल्स बना लेंगे, और सेंटर लाइन से ब्रिक वॉल का आउटर कितना है उसका डायमेंशनिंग इसमें मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से ए बी सी डी बना के एंकर बॉल ड्राइंग्स बना देते हैं, उसका डिटेल्स ड्राइंग बना देते हैं। हाँ, अभी हमने ए मार्क किया है और इसको हमने और भी मार्क करना होगा अभी, ये चीज भी यहाँ पे टेम्पलेट भी बनाना होता है साथ में इसका। तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और मैं इसमें जाऊँगा इसको लेके, तो इसको इतना ही मिलेगा। ठीक है, इसको हम टेम्पलेट भी हमें बनाना होगा इसका, तो हम पी पी वन इसको एक नाम दे देंगे। टेम्पलेट होता है टेम्परेरी प्लेट, जो कि एंकर बोल्ट को स्टिंग करने के लिए, तो कास्टिंग करने से पहले एंकर बोल्ट को हम अलाइन कर देते हैं एज पर बेस प्लेट डिटेल जाके दिखाया इसमें, so इतना लगना है। उसके बाद इसको पोरिंग कर देते हैं, तो एंकर को पोरिंग टाइम पे अपनी एक्चुअल कंडीशन में बने रहने के लिए हम टेम्पलेट्स के थ्रू एंकर बोल्ट को स्टील के साथ में वेल्ड करके फिक्स करके रोक देते हैं, ताकि कंक्रीट होने के बाद में
टेम्पलेट को निकाल देता हूँ एज इट इज, जो हमने बेस प्लेट में हमारा है वो रहेगा। तो जब बेस प्लेट हमारे कॉलम के साथ में वेल्ड होकर आएगी, मतलब कॉलम पूरा असेंबली होकर आएगा, जिसमें सब कुछ उसका लगा रहेगा जो चाहिए होगा, सीधे कॉलम आके इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं, इरेक्ट कर देते हैं। इस तरह से रहता है। तो टेम्पलेट का डिटेल भी हम बना देंगे। तो इसका टीपी नाम दे दिया हमने। तो अभी टीपी में पूरा हमारा इसका डिटेल रहेगा, कितने रहेगा क्या रहेगा। अब वो सिंपल प्लेट रहेगा, तो मैं इसको एक्सट्रा करके ये चीज़ हम हटा देते हैं। ठीक है, और उसका फिर डिटेलिंग कर देते हैं। और ये TP1 है 4 से 6 mm का होता है। जनरली 4 या 5 mm की प्लेट हम यूज़ करते हैं, और ये सारा डायमेंशन उसमें कर देते हैं। और टेम्पलेट के अंदर जो एंकर बोल्ट डाया का जो होल होता है, वो हम एंकर बोल्ट डाया +2 mm। तो जैसे कि इसमें 24 डाया का बोल्ट है, तो हम टेम्पलेट में 26 डाया का ऑन करेंगे। हाँ, डायमेंशनिंग हो रहा है, तो मैं इसको और डबल कर देता हूँ। फिर इसको 2 टाइम बड़ा कर दिया मैंने इसको, और तो 2 टाइम किया था हमने, इसको डिवाइड 2 करके 0.0625 वैल्यू हमें वहाँ पे डालनी है, तो हमारा स्केल एग्जैक्ट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने डाला था। अभी इसको 0.06 कर देंगे, एंटर किया। ये देखो हमारी डायमेंशनिंग सब मैच हो गई है। ये 520 का लेंथ, ये 520, ये 230 का, ये 230। ठीक है, टेम्पलेट कैसे बनने वाला होता है ये सब मैं आपको दिखा दूंगा इसमें। ठीक है, अभी हमने दिखा दिया इसमें, और यहाँ से का देखेंगे। ये TP1 डी होता है हमारा डाया। होल डाया कितना रहेगा इसमें, तो डी डी डिनोट करता है डाया, होल डाया। तो होल डाया हम यहाँ पे अभी शो ही कर देते हैं, चलिए। हाँ, होल डाया को हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं डाया। ठीक है, तो ये 26 ही है ऑलरेडी। 26 डाया का ऑलरेडी हो जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एन टेम्पलेट। तो ऐसे यहाँ पे टीपी मार्क कर दिया, TP1 मार्क किया, ताकि पता रहे ये टेम्पलेट सिर्फ इस डिटेल के लिए अप्लाई है। हाँ, अगर ये सब में सेम रहेगा हमारा कॉलम, तो सेम टेम्पलेट भी यूज हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमने सब जगह सेम सेक्शन साइज यूज किया बेस प्लेट में, तो हमारी टेम्पलेट्स जो रहेंगी वो TP1 एक ही रहने वाली है, जो कि ये सारे कॉलम्स को करा देगी इसमें। ठीक है, तो हमारा एंकर बोल्ट आ गया। तो जब हम एंकर बोल्ट लेआउट बनाते हैं डिटेल्स के साथ में, तो हम उसमें एंकर बोल्ट लेआउट बना देते हैं, जो कि ये रहता है, जिसमें हमारा मार्किंग होता है कहाँ पे कौन सा एंकर बोल्ट लगने वाला है। ठीक है, एंकर बोल्ट्स में क्या होता है ना, कहीं पे आपको जैसे 8 दे दिया हो सकता है, बीच में यहाँ पे 6 या 7, या तो 6 एंकर बोल्ट होने वाले थे, या 12 होने वाले हैं, या ज्यादा कम ज्यादा भी रखे साइज के अकॉर्डिंग। तो उसमें से डिटेल वेरी करके उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स बना दी जाती है। जैसे कि हमने ए बनाया, ऐसे हम यहाँ इसका बी बनाएंगे, फिर सी बनाएंगे। टेम्पलेट्स तीनों में कॉमन है हमारे, इसमें हमने देख लिया, तो हम एक ही टेम्पलेट से चला देंगे। अगर वेरी होती है तो उसकी सबकी हमें अलग अलग टेम्पलेट देनी होगी। यहाँ पे TP1 TP2 TP3 ये मार्किंग करनी होती है। उसके बाद एंकर बोल्ट फिक्सिंग कैसे करते हैं, वो मैं सिंपल डिटेल आपको दिखा देता हूँ। ये एक सेक्शन है, ये सेक्शन मार्किंग है इसका, यहाँ से सेक्शन ए। ओके, मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ, ऐसे इसको ए कर देता हूँ। ए सेक्शन ए देखेंगे तो हमें ये डिटेल ऐसे दिखाई देगी। तो ये डिटेल सब बना के रखनी चाहिए। और हाँ, ये सेक्शन ए है, ये हमारा फिक्स कॉलम है, तो कॉलम का फ्लैंज है, ये वेब है, तो कॉलम फ्लैंज के बाहर भी अंदर भी है। तो ये स्टिफनर्स आते हैं, स्टिफनर्स जितना चिकना रहेगा, जो हाइट रहेगा, उसको नीचे कर देते हैं। ये स्टिफनर्स होगा इसमें, ये सब स्टिफनर है। और उसके बाद लिखा है हमने बेस प्लेट वॉशर, ये वॉशर भी लगते हैं इसमें ओवर साइज, क्योंकि हमारे जो बेस प्लेट में ओवर साइज होल रहता है, डाया अपना 6 mm एक्स्ट्रा होता है, तो हैवी हो जाता है। सॉरी, बड़ा ओवर टाइट होल को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें वॉशर देते हैं। वॉशर में जो होल डाया रहेगा वो एंकर बोल्ट डाया +2 mm ये रहता है। यानी कि वाटर में भी जो डाया का होल डाया साइज रहेगा वो 26 mm का रहेगा। ठीक है? और उसके नीचे ये हमारी बेस प्लेट होती है, और ये हमारे एंकर बोल्ट जो कंक्रीट में कास्ट रहते हैं, ये पेडेस्टल या इसी पेडेस्टल होती है।
और पेडेस्टल और बेस प्लेट के बीच में हम 50 mm का गैप रखते हैं, तो उसको हम ग्राउटिंग करके फिल कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फिक्सिंग होता है। और इसमें ये एज पर साइड या आर्किटेक्चर या ड्राइंग्स में हमें इनपुट मिला होता है कि हमारा बॉटम ऑफ बेस प्लेट क्या रहना है, तो उस लेवल पर मार्क करेंगे उससे 50 mm, यानी कि हमारा जो बॉटम ऑफ बेस प्लेट है प्लस 0.750 है, यानी कि 750 है, तो हमारा जो आरसीसी टॉप रहेगा वो 700 mm पे रहेगा। ठीक है, ये सब डिटेल्स मैं मार्क कर देता हूँ। और ये ग्रिड लाइन सेंटर लाइन पे सेंटर है, सेंटर है क्या, देखो हमारा ब्रिक वॉल लाइन भी दिखा दिया हमने। इस तरह से डिटेल्स में आता है। उसके बाद आता है एंकर बोल्ट का पर्टिकुलर डिटेल, तो एंकर बोल्ट किस टाइप का है, क्या लेंथ है, विड्थ है, वो सब। हाँ, तो ये आ गया हमारा एंकर बोल्ट। तो उसमें टॉप ऑफ ग्राउट होता है, टॉप ऑफ ग्राउट से लेके एंकर बोल्ट जहाँ खत्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन लेंथ होता है, जिसको पूरा फुल्ली थ्रेडेड होता है। और ये हमारा टॉप ऑफ कंक्रीट पेडेस्टल हो गया, जो कि ये वाला, ये ग्राउट हो गया, नॉन श्रिंकेज होता है। और उसके ऊपर आते हैं बेस प्लेट, जो भी हमने देखा। बेस प्लेट के बाद प्लेट वॉशर हो गया, नट हो गया, स्टैंडर्ड नट हो गया, जिनके बहुत साथ में एक नट और रहता है लॉकिंग के लिए, ताकि लूज ना हो नट। एक नट रहेगा, मैं भी हो जाए तो डबल लॉक कर दे ताकि लॉक है। इस तरह से इसका डिटेल्स बना देते हैं। तो ये सब है, टी है, एच है, फिर स्मॉल एच है, डी फॉर डाया हो गया इसका, एंकर बॉल का डाया। और ये 90 है, और आर फॉर रेडियस रहता है, कितने रेडियस पे एल मोड़ है। इन सब का हमने डिनोट किया है, इन सब की वैल्यू यहाँ पर रेफर की हुई है। अब ये जैसे हमारा 24 डाया था, ये क्वांटिटीज हम देख लेंगे कितनी लगनी है, वो यहाँ पे हम भर लेंगे। यहाँ पे एच की वैल्यू होगी 750। ये वैल्यू जितनी भी है ये सब एक डिजाइन इंजीनियर डिजाइन करके हमें कैलकुलेशन करके ये इनपुट हमें मिलता है, तो हमें सिर्फ ये इनपुट यहाँ लेके कैलकुलेशन करके का वेट क्वांटिटीज वगैरह निकालना होता है, इसलिए हम यहाँ पे सब भरते हैं इसमें, ये सब फिलअप करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा एच मैक्सिमम, कैपिटल एच की वैल्यू होगी 757, जो कि यहाँ से यहाँ। उसके बाद में स्मॉल एच 100 mm का ये एल रहेगा। ठीक है, डाया के बाद। और टोटल लेंथ हो गया, जो कि हम इसमें ये एच और ये टी हो गया हमारा थ्रेड, प्रोजेक्शन लेंथ हो गया। इन तीनों को ऐड करके जो आएगा वो हमारा टोटल लेंथ हो गया, जो कि ये 1000 का बनना है। ठीक है, और इसमें जो रेडियस है ये 30 mm का रेडियस रहेगा, जो कि ये 30 के बैंड होगा। ये शार्प बैंड नहीं रहेगा, थोड़ा सा रेडियस में रहेगा। ठीक है, और जो वॉशर साइज रहेगा वो 75 जो कि है ये वाला, जो D+2 में बता रहा था, वो ये हम शो करते हैं। वॉशर तरह से पूरा एंकर बोल्ट डिटेल्स बन जाता है। फिर बाद में हम इसका एक गिव बना देते हैं, PP1 का साइज जो अभी हमने बनाई थी, तो कितनी क्वांटिटीज लगने वाली है वो सब भर के, साइज भर के उसका वेट निकल जाता है। फिर वॉशर साइज कितने यूज होने वाले हैं वो सब भर जाते हैं इसमें, क्योंकि ये सब लूज आइटम है ना, जितना भी लूज आइटम है साइड पे जाना होगा वो बिल्ड करके रिलीज कर देते हैं। फिर एंकर बोर्ड्स, जब एंकर बोर्ड साइड पे कास्टिंग के लिए जाते हैं तो उसके साथ में हमें एंकर बोर्ड के साथ साथ टेम्पलेट भी भेजने होते हैं, ताकि एंकर बोर्ड को कंक्रीट के साथ में सेटिंग करा सकें। उसके बाद में फिर बाकी हमारा कॉलम जाएगा, बाकी सेक्शन वगैरह स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से पूरा एंकर बोर्ड डिटेलिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरह से स्टार्ट से, इस तरह से स्टार्ट हुआ, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल्स में ये सब आपको बताया है। और किस तरह से पूरा एंकर बोल्ट ड्राइंग बनता है, डिटेल बनता है, उसके बाद कैसे साइड पे एंकर बोल्ट को देख के कास्ट कराया जाता है, वो सारी डिटेल्स हमारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। अब अगले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि अब सेक्शंस बनाना कैसे, हम पेपर्ड कॉलम बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, फिर पूरा एक फ्रेम का सेक्शन क्रिएट करके फिर कैसे पूरा बिल्डिंग का बनाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम ये सब देखेंगे।